रोम रोम शुक्र गुजार है ऐ मेरे रहबरा। मेरा रहनुमा आसमां मेहरमा है, तू खुदा है मेरा। मेरे बोलो लफ्ज़ हैं सारे तेरे, सदा नाल है तू तो मेरे दिल दियां गल्लां। करां मैं नाल नाल बैठ के कदमां च सिर नूं झुका के। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने अपने विचारों में फरमाया कि एक वो लाइन आपने सुनी हुई है, इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल है तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। संत महात्मा हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा की रज़ा में, इसके भाने में रहते हैं। तभी कहते हैं जैसे भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति। संत महापुरुष किसी चीज़ या परिस्थिति के साथ नहीं जुड़ते, वो हमेशा निरंकार को ही पहल देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे अनुकूल हालात नहीं हैं या जो चीज़ मैंने मांगी वो मुझे नहीं मिली, इसलिए ये परमात्मा नहीं है। जो मैंने चाहा, अगर हालात उसके अनुकूल हैं और जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, तो ये परमात्मा है। भक्त को अगर दातार और दातों में कभी एक को चुनना पड़े तो वो हमेशा दातार को ही चुनेगा। साध संगत जी, बाबा जी से आपने एक वो उदाहरण सुना कि अगर एक पत्नी अपने पति से कुछ मांगती है, उससे कहती है कि वो वस्तु लेकर आना, और अगर संयोग से वो नहीं लेकर आ पाती तो पत्नी ये नहीं कह देती कि तुम मेरे पति नहीं हो। अगर वो ऐसा कहे तो इसका मतलब यही हुआ कि वो पति से नहीं, उन चीज़ों से ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। साध संगत जी, शांति भी तभी शुरू होती है जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं। इसलिए संत महापुरुष इस निरंकार को ही पहल देते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, जीवन बिताने के लिए हमें कामकाज भी करना पड़ता है, और इस निरंकार ने जो दुनियावी रिश्ते बनाए हैं उन्हें भी खूबसूरती से निभाना होता है। संत महापुरुष बहुत खूबसूरती से इन्हें निभाते हुए निरंकार प्रभु परमात्मा को ही पहल देते हैं। जैसे वो गीत भी आपने सुना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बाबा जी ने हमें सिखाया तुम और तुम्हारा, ना कि मैं और मेरा। निरंकार से यही अरदास है कि इसी समर्पित भाव से, इसी दृढ़ विश्वास के साथ हर महापुरुष अपनी जीवन जीता चला जाए। साध संगत जी, बाबा जी ने एक बार अपने विचारों में फरमाया था कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय जरूर दिखाती है। कई बार हमारे दिल में भी किसी के प्रति गलत भाव आ जाता है, या हम कह देते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तो हमारे दिल में अगर उसके अंदर कोई अच्छाई भी है वो भी नज़र नहीं आती। उसकी हर अच्छाई को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। साध संगत जी, जीवन में हमारे लिए सबसे खराब में भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम में भी कुछ बुराई है। हर इंसान में अच्छाई या बुराई जरूर होती है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें या उसकी बुराइयों की तरफ। अगर हम उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें तो उसके अंदर जो गुण हैं वो हम अपने अंदर भी ग्रहण करेंगे और इससे हम सकारात्मक भी होंगे। पर अगर हम बुराइयों की तरफ ध्यान देंगे तो वो तो उसके अंदर हैं ही, लेकिन उसके बारे में बुरा बोलकर वही नकारात्मक भाव हम अपने अंदर भी ले आएंगे।
अक्सर हम कहते हैं कि वह इंसान तो बहुत बुरा है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, सबकी निंदा करता है, सबके बारे में गलत बोलता है, सबसे नफरत करता है और इस प्रकार वो अपना सारा समय निंदा नफरत में ही व्यतीत करता है। चलो मान लिया वो अपना काफ़ी समय निंदा में व्यतीत करता है, पर हमें तो बाबा जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सुमिरन सत्संग के साथ जोड़ा है और हम कह रहे हैं कि वो सारा समय निंदा में व्यतीत करता है। तो क्या हम सारा समय उसी लगन शिद्दत के साथ सेवा सत्संग सुमिरन करने में व्यतीत करते हैं? अक्सर हम यही कह देते हैं कि हम दोनों टाइम सत्संग करते हैं, सेवा भी करते हैं। चलो मान लिया सेवा सुमिरन सत्संग भी कर रहे हैं, पर कहीं हमारा वो हाल तो नहीं कि हम संगत में बैठकर प्रीत प्यार नम्रता और मिलजुल कर रहने वाली बातें कर रहे हैं, पर जैसे ही संगत समाप्त होती है बाहर निकलते ही हम खुद भी लड़ाई झगड़ा निंदा नफरत तो नहीं शुरू कर देते। ये तो वही बात हो गई कि हम प्रेम में प्रार्थना नहीं कर सकते और रहते भी नफरत में हैं, फिर भी कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। अगर हमारे शब्द सकारात्मक हैं तो ये शब्द सकारात्मक कर्मों और सकारात्मक अनुभूति के रूप में व्यक्त होने चाहिए। अगर हम खुद सकारात्मक रहेंगे तो दूसरों को भी सकारात्मक रहने की शिक्षा दे पाएंगे। भक्ति सही मायने में भक्ति होती है और वो हमें इतना विशाल कर देती है कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति कोई नकारात्मकता रहती ही नहीं, क्योंकि हमें हर एक इंसान में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का रूप नज़र आना शुरू हो जाता है। सब अपने लगने शुरू हो जाते हैं। निरंकार कृपा करे सभी को इसी प्रकार का सकारात्मक भक्ति वाला जीवन दे। साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा यही सिखाया कि भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बच्चों के लिए बाल संगत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो भी हम बचपन में सीखते हैं वो सारी उम्र हमारे साथ रहता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो आपके निरंकारी बच्चे हैं या युवा हैं वो बाकी दुनिया के युवाओं या बच्चों से बहुत अलग हैं। संगत में ही बच्चे यह सब सीखते हैं, सबका आदर सम्मान करना, सबके साथ प्यार से बात करना आदि। आज लोग ये जो मिशन के बारे में बोलते हैं कि ये सबसे हटकर है, तो ये सब बाबा जी की शिक्षाओं का ही नतीजा है। जो आप बच्चे ऐसे बन पा रहे हैं, निरंकार प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है यह इसकी महान कृपा है, लेकिन निरंकार ने जो कुछ हमें नहीं दिया है यह निरंकार की और भी बड़ी कृपा है, क्योंकि निरंकार को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है। बाबा जी ने हमेशा बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको एक जैसा ही सत्कार और प्यार दिया। यहाँ तक कि कभी बाबा जी ने हार्दिक और समप्रीति को भी ऐसे नाम से नहीं बुलाया। बाबा जी समप्रीति को बोलते थे बिटिया रानी और हार्दिक के आगे जी लगाकर कहते थे बेटा जी। बाबा जी को आपने अक्सर ये फरमाते हुए सुना होगा, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। बच्चे कल का भविष्य हैं। बाबा जी का जो सपना था, उनकी परिकल्पना, जैसे वो इस मिशन को देखना चाहते थे, सब बच्चों ने मिलकर इस मिशन को वहाँ लेकर जाना है। बुजुर्गों का तजुर्बा, बच्चों की ऊर्जा, ये दोनों ही मिशन को आगे से आगे ले जा सकते हैं। बाबा जी का ये विज़न, परिकल्पना लेकर इस मिशन को आगे से आगे पहुंचाना है। धन निरंकार जी।